Welcome in botany class. We have done study of bacteria. Now we will talking about the study of algae. Algae is included in Thallophyta phylums. Thallophyta phylums में इसे क्यों इंक्लूड करते हैं? क्योंकि ये ग्रीन कलर का पिगमेंट एंड यूनिसेलुलर्स होता है एंड लेक ऑफ रूट स्टेम एंड लीव्स इसमें फाउंड होती हैं. सो वी आर इंक्लूड इन थैलोफाइटा ग्रुप्स. बॉटनी को हमने 2 किंगडम्स में डिवाइड किया था, एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स. एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं इट इंक्लूड इन 3 फाइलम्स, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा. जो फर्स्ट प्रिमिटिव्स प्लांट्स जो होते हैं वो किस में रखे गए थे? थैलोफाइटा में. ठीक है, यानी कि इनमें बिल्कुल ही विकसित नहीं हुई थी. उसके बाद जो थोड़े विकसित हुए वो कौन से थे? ब्रायोफाइटा में. आफ्टर देन जो थोड़े से डेवलपमेंट हुए उनको किस में रखा था? टेरिडोफाइटा में. ठीक है, तो थैलोफाइटा में वो प्लांट्स रखे गए थे जो सबसे कम विकसित हुए थे, सबसे कम डेवलपमेंट हुए थे, यानी कि इन प्लांट्स में क्या नहीं थी? रूट, स्टेम एंड लीव्स एब्सेंट थी. गॉट इट. अब बात करें कि ये जो ग्रीन कलर के पिगमेंट्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एल्गी. इनमें कौन सा पिगमेंट्स प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ग्रीन कलर होता है? इनमें क्लोरोफिल्स प्रेजेंट होता है और जो फोटोसिंथेसिस की वर्क करता है, जिससे ये अपना फूड खुद बना लेते हैं और इन्हें क्या कहते हैं? ऑटोट्रोफिक्स. ठीक है. ए साइंस दीज आर स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड एल्गोलॉजी, अदरवाइज फाइकोलॉजी. जिसमें एल्गी की स्टडी की जाती है उसे क्या कहते हैं? एल्गोलॉजी. ये fresh and marine water both types are habited as found in. Got it. Now we will talking about the characters of algae. Algae are thallophyte plants because plant lacking root and stems. Got it. Algae contain chlorophyll. Second, it green color mark present on the some additional pigment in some groups. Algae are aquatic, मीन्स कि ये वाटर्स में, एक्वेटिक वाटर में रहती है, इसलिए एक्वेटिक कहते हैं. दे आर ग्रेट वेरिएशन इन साइज़. इनका डिफरेंट साइज़ के फाउंड होते हैं, इसलिए इनको क्या ग्रेट वेरिएशन साउंड फाउंड होते हैं डिफरेंट टाइप के. जैसे कि ये मैक्रोसिस्ट फाउंड होती है, माइक्रोसिस्ट होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं. इस तरह से इनकी क्या है? वेरिएशन फाउंड होते हैं इनमें साइज़ में, छोटे बड़े मैक्रो माइक्रो होते हैं. एल्जी में भी प्रोकैरियोट्स, ब्लू ग्रीन एल्जी जिन्हें कहते हैं साइनो एल्जी, जो कि प्रोकैरियोट्स में रखी है, मीन्स कि इमेच्योर्स होती है. एंड ये यूकैरियोट्स भी हो सकती है. ठीक है, यानी कि इनमें ऑल ऑर्गन्स प्रॉपर अमाउंट्स में प्रेजेंट हो सकते हैं. प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक्स बोथ टाइप्स algae found in Thallophyta groups. Cell wall is made of carbohydrate like cellulose and pectins. इनकी जो सेल वॉल्स होती हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती है. सेलुलोज और पेक्टिन्स कार्बोहाइड्रेट इनकी सेल वॉल में प्रेजेंट होता है. पिगमेंट जो होता है वो क्या होता है? प्लास्टिड्स होता है. एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस फाउंड होता है. इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस टाइप्स का होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनमें फाउंड होता है. ठीक है. प्लास्टिक जो कंटेन होता है इसमें मेनी टाइप्स के पिगमेंट्स फाउंड होते हैं, जैसे क्लोरोफिल, पायरिनोइड्स. इस तरह से डिफरेंट टाइप्स के इनमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. गॉट इट. प्रोटीन स्टार्च ग्रेन्यूल पायरिनोइड्स इज प्रेजेंट इन एसोसिएट विद प्लास्टिक्स. ये एक ग्रेन्यूल्स पायरिनोइड्स भी किस में प्रेजेंट होता है? प्लास्टिक्स में. एंड इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस के साथ साथ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस भी फाउंड होता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस जो करते हैं इनकी प्रोसेस होती है मोटाइल एंड नॉन मोटाइल स्पोर्स के थ्रू करेंगे. ठीक है. एंड ये ऑटोट्रोफिक भी होते हैं एंड हेटेरोट्रोफिक भी होते हैं. गॉट इट. इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस भी फाउंड हो गया और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इस टाइप से 2 टाइप्स के रिप्रोडक्शंस फाउंड होते हैं. इनमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो मेन फूड रिजर्वर्स होता है. गॉट इट. ये यूकैरियोटिक एल्जी में जो फ्लेजिला होता है इट फाउंड इन 9+2
अरेंजमेंट। इनमें जो फ्लैजिला होते हैं वो सेंट्रियोल्स में 9+2 की फॉर्म में होते हैं, यानी कि 9 तो इनके पेरिफेरल पार्ट्स में होंगे और 2 सेंट्रल पार्ट्स में होंगे। गॉट इट। तो फ्लैजिला की जो फॉर्मेशन होंगी वो किस तरह से होंगी, 9+2 फॉर्म्स में। सेक्स ऑर्गन्स होता है वो यूनिसेलुलर्स होता है और नॉन जॉकेट्स होता है, कि एक ही सेल जो होती है वो ही इनके सेक्स ऑर्गन्स फाउंड होते हैं। यूनियन ऑफ गैमेट्स में भी आइसोगेमी, यानी कि 2 गैमेट्स हैं जो आपस में जुड़ जाते हैं, इनके साइटोप्लाज्म भी जुड़ जाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, एक जैसे, तो आइसोगेमी होंगे, जो एक जैसे होंगे। एन आइसोगेमी यानी कि जो गैमेट्स होते हैं वो सिमिलर ना हो करके डिफरेंट टाइप के होंगे, वो उनमें एन आइसोगेमी कहेंगे। तो ये जो आइसोगेमी यूनियंस पाया जाता है गैमेट्स का, यूनियंस यानी कि जुड़ना गैमेट्स का, वो होता है आइसोगेमी एंड एन आइसोगेमी टाइप्स का। हो सकता है गैमेट्स सिमिलर हो सकता है नॉन सिमिलर्स हो। गॉट इट। अगर ये डिफरेंट साइज, टेक्सचर और बिहेवियर में होंगे तो उसे oogamous कहेंगे। ठीक है। अब बात करें स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट, इनके जो अल्टरनेशन जनरेशन फाउंड होता है, यानी कि इनमें एक बार स्पोरोफाइट जनरेशन आएगी और नेक्स्ट टाइम में इसमें क्या आएगी, गैमेटोफाइट्स। स्पोरोफाइट एंड आफ्टर देन गैमेटोफाइट। इस तरह से इनकी जो जनरेशन है वो अल्टरनेशन चलती रहती है। इस तरह की जनरेशन को क्या कहेंगे, अल्टरनेशंस जनरेशन। तो ये इनकी क्या बात थी कि थोड़ा सा बेसिक बात थी कि ये किस तरह से ग्रीन पिगमेंट्स पाए जाते हैं, एक्वेटिक होते हैं, वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाउंड होता है, एंड इनमें आइसोगेमी एंड oogammy एंड एनाइसोगेमस टाइप्स के होते हैं। इनकी जो अल्टरनेशन जनरेशन फाउंड होता है, यानी कि इनकी स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट जनरेशन अल्टरनेट चलती है। एक बार गैमेटोफाइट आ गई, आफ्टर देन स्पोरोफाइट्स आ गई, जैसे कि स्पोरोफाइट्स यानी कि 2-1 एंड गैमेटोफाइट यानी कि एन फेज। ओके। आफ्टर देन वी विल टॉकिंग अबाउट द ऑक्यूरेंस एंड हैबिट्स। हैबिट्स वी नो दैट एक्वेटिक होते हैं, ये बहुत इन फ्रेश एंड मेराइन्स वाटर्स में ये फाउंड होते हैं। कुछ टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। एक्वेटिक एल्जी मोस्टली उडोगोनिया, क्लेडोफोरा, कारा, ये जो इसकी स्पीसीज़ होती हैं वो एक्वेटिक होती हैं। एंड टेरेस्ट्रियल जो होते हैं वो है प्रोटोकोकस एंड पाउचेरिया। गॉट इट। एंड इनमें कुछ अनयूजुअल हैबिट्स जो होती हैं वो इस तरह से हैं। इनमें ये एपीफाइट्स होते हैं, एंडोफाइट्स हो सकते हैं, एपीजोइस, एंडोजोइक्स, थर्मोफाइट्स, क्रिप्टोफाइट्स, स्पोरोफाइट्स एंड पैरासाइट्स। एंडोफाइट्स मीन्स कि ये प्लांट के अंदर ग्रो करते हैं, तो वो क्या होंगे, एंडोफाइट, नोस्टोक एंड एनोविना। एपीजोइक, अगर जोइक, जू का मीन्स एनिमल्स, यानी कि ये एनिमल के अंदर, बॉडी के अंदर ग्रो करेंगे तो एपीजोइक। अगर ये प्लांट की बॉडी के अंदर करेंगे तो एपीफाइट्स। एंडोजोइक, अगर ये बॉडी के अंदर एनिमल के करेंगे तो एंडोजोइड्स। एपी मीन्स क्या होता है, आउटर साइड। अगर ये एनिमल के आउटर साइड में ग्रो करते हैं तब हम इसे क्या कहेंगे, एपिजोइक्स। एंडोजोइक्स मीन्स कि एनिमल के अंदर की ओर ग्रो कर रहे हैं। थर्मोफाइटिक्स, जो कि थर्मो का मीन्स क्या हो गया, गर्म, यानी कि हॉट रीजन्स में ग्रो कर रहे हैं तो थर्मोफाइट्स हो गए। क्रिप्टो का मीन्स क्या होता है, जो छिपा हुआ होता है। ये छिप करके कहाँ करेंगे, आइस या स्नो जो होता है वहाँ पर छिप करके ग्रो करते हैं, तो वो क्या होंगे, क्रिप्टोफाइट्स। स्पोरो का मीन्स होता है डेड प्लांट्स, यानी कि डेड ऑर्गन से जो फूड को ग्रो करेंगे तो वो क्या होंगे, स्पोरोफाइट्स। पैरासाइट, पैरा का मीन्स दूसरे, अदर्स प्लांट्स पे अगर ग्रो करेंगे तो इन्हें क्या कहेंगे, पैरासाइट्स। सिम्बायोटिक, सिम का मतलब होता है साथ में रहना, तो यानी कि जो किसके साथ रह के अगर ग्रो करेंगे तो हम इसे क्या कहेंगे, सिम्बायोटिक रिलेशंस। गॉट इट, जो फंगी में फाउंड होते हैं। ऑन टुमारो वी विल डिस्कस range of thallus vegetative structure in algae.